गलवैया राधा मोहन दे गलवैया। महाराज भोलेनाथ ओहो राधा मोहन दे गलवैया राधा मोहन दे गलवैया। हरि राधा मोहन दे गलवैया राधा मोहन दे गलवैया। राधा मोहन दे गलवैया राधा मोहन दे गलवैया। नाचे संग संग ले फिर गैया नाचे संग संग और नाचे संग संग ले फिर गैया नाचे संग में दे फिर गैया। और चाल चले शीतल पुरवैया चाल चले शीतल पुरवैया। जामा पटिका लहंगा भरिया जामा पटिका लहंगा भरिया सनन सनन सनकार ऐसो और कैसो हो ऐसो राज रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो राज रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। एक बार दोनों हाथ लंबे करके दिखा दीजिए जो जिनके ठाकुर जी ने हाथ दिए दोनों हाथ सीधे सीधे लंबे करके और ऐसो राज रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो राज रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है रही बिछुअन की झनकार हो पायल की झनकार है पायल की झनकार है रही बिछुअन की झनकार हो पायल की झनकार है रही बिछुअन की झनकार। हो ऐसो राज रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो राज रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार है रही पायल की झनकार वो है रही पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। बोलिए रास बिहारी भगवान की। 6 महीना की रात्रि भई पर यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं ब्रह्मरात्र उपाव्रते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो ययुर्गोप स्वग्रहं भगवत प्रिया। ब्रह्मरात्र पावृते ब्रह्मा जी की नहीं ब्रह्म की रात्र। सबको ऐसा लगो अपनी बहन बेटी पत्नी अपने घर में ही है। ये विशुद्ध प्रेम की लीला है। शंकर जी भी रास में समाहित हुए हैं। सुखदेव जी परमहंस हैं, काम कीड़ा होते तो नहीं गाते। भक्तिं पराम भगवती प्रतिलब्ध कामं योगमाश्व पहनोते अचिरेण धीरः। जो भक्ति से श्रद्धा से या कथा को सुनेगा उसका हृदय रोग वासना हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। फिर अंबिका वन की यात्रा का प्रसंग सुनाया। परीक्षित को संदेह हुआ। अंबिका वन की यात्रा के लिए गए नंद बाबा कृष्ण बलराम और गोप। रात्रि के समय एक अजगर आयो भगवान के नंद बाबा को निगल लियो। आवाज लगाई भगवान ने चरण को स्पर्श करायो आको उद्धार भयो और बोले मैं विद्याधर हूँ सुदर्शन नाम कर को। एक ऋषि की मैंने बड़ी मजाक बनाई हंसी उड़ाई। इनके श्राप के कारण मेरे को अजगर की योनि मिली है। अब गोपियों ने युगल गीत गायो। बामु बाहु कृत कपूलो बलु दूर हरा
कह रही है कि कन्हैया जब बंसी बजा में बाम कंधा पे अपनों बायों का बोल रख करके तो वो छवि बड़ी विलक्षण हुए है। बन के सारे पशु पक्षी स्तंभ तह जाए हैं और तो और नदी को प्रभाव भी रुक जाए। अरे नेक देर और रुक जाओ, ये अच्छे में से थोड़ी देर शांत रह जाओ, और नहीं तो फिर मैं भी कथा चट्टपट्ट कर दूंगा। एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक वामन्ना, बाने बाकी सिया चुराई, बाने बाकी रंगा ढाई, बात कहेगो बाथन्ना, तुलसी लिख गई पोथन्ना, रामायणम संपूर्ण। थोड़ी देर और रुक जाओ भाई, हल्ला गुल्ला मत मचाओ। एक सखी बोले अरे कभी बंसी बजाने है ना, कितनो अच्छो लगे है। देवांगनाएं आकाश मार्ग से विमानन में जाएं, बंसी की धुन सुने तो उनके आभूषण ढीले पड़ जाए हैं। कितनी मधुर प्यारी बंसी बजा में। एक सखी कह रही कि ये बंसी मेरे हाथ में लग जाए तो यार तोड़ के फेंक दूं। दूसरी कह रही है बंसी ने तपस्या करी है। अरिष्टकासुर साण के रूप में आयो, भगवान ने वाको वध कर दियो। अक्रूर जी भगवान की काका लगे, कंस ने हाथ में हाथ लेके कही पतो लग गयो कि वसुदेव के पुत्र कृष्ण बलराम हैं, उनको मरवाए देंगे, हमेशा राजा बने रहेंगे। इतने में कंस ने केसी नाम करके देते हुए जो घोड़ा के रूप में आयो, भगवान ने हाथ दियो, वो चबाए लगियो, भगवान ने अग्नि स्वरूप धारण कियो, टुकड़ा है कि मर गयो। आज भी वृंदावन में वह जगह केसी घाट नाम से घाट बने हुए, केसी घाट की केसी मर्दन भगवान की। फिर व्योमासुर की गुफा से ग्वाल को उद्धार कियो, अक्रूर जी ब्रज में पधारे। ब्रजवासी ने बड़ो स्वागत सत्कार कियो। प्रातः काल कृष्ण बलराम को लेकर के चले, मन में संदेह है रे है, छोटे छोटे बालक कंस को कैसो वध करेंगे। यमुना में स्नान करें अक्रूर जी, तो 10 अवतारण के उनको दर्शन रहे, बाहर देखे तो रथ में, अंदर देखे तो जल में। अक्रूर जी ने स्तुति करी, क्षमा मांगी। भगवान बोले काका जी कहाँ दिखाई पड़ गो तुम्हें? वे आप ही हो सब जगह। मथुरा प्रवेश करें बातें पहले एक बगीचा है, वहां रुक गए। कन्हैया बोले दादा आप कहो तो मैं मथुरा देखाऊं। अरे बोले लाला ना है भैया, अपन गांव के वाला के गांव के हैं हम आदमी, शहर के लोग बड़े चतुर हुए। दाऊ राजा से सिफारिश कराई, बाबा बोले सावधानी से जाइए भैया। और आगे चले, यमुना किनारे पहुंचे तो वहां एक धोबी बड़े रेशमी सुंदर सुंदर हरे पीले लाल गुलाबी बैंगनी वस्त्र धो रहे हो रेशम के। सखा बोले लाला ले हाँ, शहर में चलनो तो कपड़ा भी चमकने चाहिए। बोले पूछो यार, बातें गई भैया यहाँ में कछु कपड़ा देखो का वो मोहरा लेकिन मार भी दौड़ो। कन्हैया बोले अभी तेरी बुद्धि सुधरी नहीं है, कि वही धोबी है जो राम अवतार में भगवान की बुराई करी थी, उद्धार नहीं हुआ। ठाकुर जी ने एक चांटो मारो, बाकी गर्दन कट के गिर गई, सबरे धोबी में भगदड़ मच गई। फिर एक दर्जी के पास पहुंचे,
माने बड़ी सुंदर सुंदर दुपट्टा और बगलबंदी बनाई। फिर एक सुदामा नाम करके माली है, तत्सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, बड़ो भक्त है भगवान को, माने भोग लगायो और पुष्पन की माला पहराई। भगवान ने वरदान दियो तेरे वंश में अखंड लक्ष्मी और भक्ति दोनों रहेगी। अब कन्हैया बोले अब कहा चाहिए, माला भी पहन रही, भोग भी लग गयो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया तुम्हें पतो है, जब तक ब्रजवासी के मत्थे पे पीरो पीरो चंदन नहीं लगे ना, तब तक ब्रजवासी जैसो जचे ना है। बिना तिलक के मत्थो कुत्ता को पाम है, कुत्ता को पाम गंदगी में डोले, घोड़े पे भी डोले। वैष्णव बन के तिलक जरूर लगाना चाहिए। अब इधर एक पतली गली से श्री ठाकुर जी निकले। सामने से एक त्रिविक्रमा 3 जगह से लंगड़ी लचकती मचकती आ रही है। वह देखते ही श्री ठाकुर जी बोले, हे सुंदरी आप कहाँ ले जा रही? तो आग बबूला है गई, मेरी मजाक बना रहे? राजपथ को छोड़ के मैं गली से निकल रही हूँ, मैं सुंदरी किधर से दिख रही हूँ? तो मैं कुबड़ी हूँ, कुबिया हूँ, मेरी मजाक करें सब, 3 जगह से टेढ़ी हूँ। ठाकुर जी बोले हमारी बात की तुम्हें बुरा लगे हो तो क्षमा करियो, शरीर कैसो भी हो पर आत्मा सभी की सुंदर हुए है, सही तो वस्त्र के समान है। जब शिव ठाकुर जी ने ऐसा कहो, बाकी गुस्सा ठंडी पड़ी और बोली मेरो नाम शैरेंद्री है, महाराज कंस मेरे हाथ को चंदन बड़े प्यार से लगावे हैं, तो मैंने ये चंदन घिसो है। ठाकुर जी बोले यहाँ तो थोड़ा सा हमें मिलेगो का? बोले जरूर मिलेगो। मैंने अपने हाथ से ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन लगायो, ग्वाल वालन ने चंदन लगायो। भगवान बोले नेक आगे आओगी, आगे आई, बाकी थोड़ी में हाथ लगाए के ऐसा झटका मारो, बहुत ही सुंदरी युवती बन गई अप्सरा जैसी। कौन है ये? ध्यान देना, रामा अवतार में भगवान श्री राम जब वन में शूर्पणखा रावण की बहनी ठाकुर जी के पास आके क्या कह रही है? तुम सम पुरुष मोष नारी, तुम सब पुरुष मोष नारी, जैसा योग विधि रचयु विचारी, योग विधि रचयु विचारी। तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई सुंदर युवती नहीं है। राम जी सुन नहीं बात, फिर आगे और झूठ बोल रही है। मम पुरुष जग मारे, पुरुष जग मारे, पहले तो कह रही है तुम्हारे समान पुरुष नहीं, मेरे समान स्त्री नहीं। अब कह रही है मेरे समान तीनों लोक में कोई मेरे अनुरूप पति नहीं है, पुरुष ही नहीं। देखियो खोज, उसकी चरित्र का पता लग रहा, जो स्वयं अपना पति खोजती डोल रही है, समझ लो कैसी। फिर अब आगे और झूठ बोल रही है। तीसरा, ताते अब लग रही कुमारी, ताते अब लग रही कुमारी, ताते अब लग रही
तुम्हें बिहारी। 3 बार झूठ बोला। तुम समान पुरुष नहीं, मैं समान स्त्री बराबरी करी। मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखे खोज लोक तिवराई। तीनों लोग खोज के देख लिए, मेरे समान कोई पुरुष नहीं है। दूसरा झूठ आगे। अब तीसरा बहुत बड़ा झूठ बोले। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु। तुम मेरे लायक हो ना है, थोड़ा सा मन मानना तुम्हें देख के। संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, धर्म के पंथ कहते हैं कि पूरा मन माने जब ही आना, कछु मन माने तो मत आना, नहीं धोखा खाओगे। राम जी बोले ये बताओ आप झूठ क्यों बोल रही हो? बोले मैंने क्या झूठ बोला? झूठ की भी तो कोई हद होती है, सीमा होती है। आप कह रही हैं ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें नहीं, तुम तो विधवा हो। असमक नाम करके एक नगर था, असमकपुर। विद्युजिब नाम करके एक दैत्य रहता था, उसके साथ इसकी शादी हुई थी। वो नाचता गाता था गंधर्वों के साथ। रावण को अच्छा नहीं लगा, रावण ने उसका वध कर दिया। शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा करी, भाई तेने मेरा वध किया, विधवा किया मेरे को, मैं तेरी लंका को विधवा करूंगी। शूर्पणखा, लंबे लंबे नख या के सूप जैसे नख हो, वही शूर्पणखा। बुलवा के बिहारी लाल। तो बोले तुम कुमारी कहाँ हो, विधवा हो? राम जी से कहती है, बोले ऐसा मालूम पड़ता है तुम व्याकरण नहीं पढ़े हो। बोले क्यों? कुमार धन हरि है, अर्थ करो कुमारी। कुमार पे चलने वालों की हरि माने दुश्मन हूं मैं। कुमारी का ये अर्थ निकाला। राम जी बोले वास्तव में ही, यानी तो आगरा हाँ विश्वविद्यालय से PhD करिए, व्याकरण पढ़ी। कुमार धन हरि, कुमार पे चलने वालों की दुश्मन। अब ध्यान देना राम जी ने क्या कहा। सीताई सीताई कहीं प्रभाता, आए कुमार मोर लग जाता। कहा मेरे साथ तो पत्नी है, पर जैसी तुम कुमारी हो ना वैसा कुमार भी मेरे साथ आही है। कुमार मोर लग भ्राता, आही श्याम को भी कहते हैं, लक्ष्मण जी शेषावतार। कुमार, अरे ध्यान देना, राज परिवारों में कुंवर तो बूढ़े हो जाए तो भी कहते हैं कुंवर, पर कुमार नहीं कहते। राम जी ने क्यों कहा? तो जैसी तुम कुमारी है ना वैसा ही कुमार है, कुमार पे चलने वालों का दुश्मन है। अब सीता जी की तरफ झपटी, राम जी ने संकेत दिया, नाक और कान छीन लिए। नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं वेद को। स्वर्ग और वेद दोनों अधिकार भगवान ने उससे छीन लिए। ये एक कथा आती है पुराणों में। सुभणखारा मण की बहिनी, सुभणखारा मण की बहिनी, दुष्ट हृदय तेरा सहिनी, दुष्ट हृदय आदि से आसाहिनी, दुष्ट हृदय आदि से आसाहिनी, अति से
अहि कहते सर्प को, अहिनी कहते नागिन को। कथा आती है पुराणों में, शेषनाग जी जो पृथ्वी को धारण करते हैं, उनकी बहुत पत्नी है। एक उनकी पत्नी किसी दूसरे सर्प से प्रेम करने लगी। शेषनाग जी को पता लगा, बड़े गुस्सा भाई, बोले तेरे नाक कान काटूंगा, रुक जा। वो भगवान के पास गए किसी बुलावे से, उसने फन पटक पटक के अपनी जान दे दी। वही आकर के अब शूर्पणखा बनी अहिनी। अहि माने सर, अहिनी माने नागिन। उसी बदला को आज लक्ष्मण जी ने पूरा केवल भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर उसने जब लंका का विध्वंस हो गया, पुष्कर में जाकर के 10,000 वर्ष तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए, बोले आप मेरे को स्वीकार कर लें। ठाकुर जी बोले कृष्णावतार कर्णावतार है, कृष्णावतार में तुमको स्वीकार कर लिया जाएगा। 3 बार झूठ बोली, इसलिए 3 जगह से टेढ़ी भई। आज ठाकुर जी को ने चंदन लगायो, ठाकुर जी ने बात सुंदरी बनायो, दुपट्टा पकड़ लियो, मेरे घर पधारो, बोले किसी दिन अवश्य आवेंगे। चलते चलते भगवान पहुंचे, यहाँ शंकर का धनुष रखा था। कंस ने एक बार जाकर के महेंद्राचल पर्वत पर पहाड़ को हलाया, परशुराम जी निकले, बोले मूर्ख में तेरे को मार दूंगा, या शंकर जी के धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ा, उसने चढ़ा दी, जा जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तेरा पद करेगा। ये भी शंकर जी का ही धनुष, किधर से भी ले लो वो धनुष टूटेगा, शंकर जी कोई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहे रामावतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो। अब पूजा करा था कंस, ठाकुर जी वहां गए, प्रतिज्ञा का चढ़ाने के बाद धड़ाम से धनुष को तोड़ दिया, हल्ला मच गया, पृथ्वी कांप गई। लौट के आए, कंस को बुरे बुरे सपने दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे दिन ग्वाल वालन के साथ श्री ठाकुर जी पधारे। दरवाजे पर एक हाथी खड़ो कर दियो, कोबलिया पीड़ मदरा पिवा करके। भगवान ने महावत से कही, अरे हाथी को हटा लो, अने अंकुश मारा, एकदम चिंगार के दौड़ा। भगवान ने एक धक्का मारा, 18 हाथ दूर जा करके गिरा। फिर बाकी दांत उखाड़ के कूट दियो, जैसे धोबी कपड़ा ने कूटे खाए, कशुमर निकाल दियो बाको। कंस ने बहुत बड़ा एक रंगशाला बनवा रखी थी, 18 हाथ ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा था। जो ही कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया, मल्लन को तो बड़े मल्ल दिखाई पड़े, स्त्री को साक्षात काम गोपन को सुजन दिखाई पड़े, राजाओं को शासन करता दिखाई पड़े, बड़े गोपन को बालक, कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई पड़े। भगवान कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिनते। भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। कंस ने सल तो सल, मुष्टक, चाड़ूड़, बड़े बड़े पहलवान तैयार करा रखे थे। भगवान ने जाते ही पहले उनका काम तमाम कराया। फिर कंस चिल्लाने लगा, इनको बंदी बना लो, नंद को मार डालो, वसुदेव देवकी को खत्म कर दो। ठाकुर जी चढ़ के ऊपर सिंहासन तक पहुंच गए और हंस रहे हैं। बोले मामा जी ज्यादा देर के नहीं हो, और तुम ढाल तलवार लेके इधर से इधर, इधर से इधर छटपटा रहा।
ठाकुर जी ने एक झपट्टा मारो, केस पकड़ के धड़ाम से नीचे पटक दियो, छाती पे आकर के टूटे, बाकी प्राण पखेरु निकल गए। बाकी 8 भैया और एक अंक बंक डंक आदि वो आए, भगवान ने उनको भी सिलटाई दियो। शास्त्रीय मर्यादा है, किसी को मार दिया जाए तो मारने वाला मालिक हो जाता है। मंत्रीगण चमर छत्र लेकर के आ गए। इधर श्री वसुदेव देव जी उग्रसेन जेल में पड़े थे, वहां जाकर के मिले, उन्हें आशीर्वाद दिया। उग्रसेन जी को दोबारा राज पे बिठा दिया। और श्री ठाकुर जी सांदीपन मुनि के यहाँ और शिक्षा लेने के लिए चले गए। 64 दिन में सारी 64 कलाएं ले लेंगे। गुरु माता ने कहा मेरा पुत्र बहुत समय पहले समुद्र में डूब के मर गया, भगवान ने ला करके उसको वापस दे दिया। इधर मथुरा में विराजमान हैं और ब्रज की बहुत याद आवे है। ब्रज की याद करके ठाकुर जी रोवे। भगवान के चाचा के लड़का हैं उपदेव के पुत्र श्री उद्धव जी, जो श्री कृष्ण से 1 साल बड़े हैं, बड़े विद्वान हैं, सखा हैं और बृहस्पति जी के शिष्य हैं और यदुवंश के महामंत्री हैं। अब ठाकुर जी ब्रज की याद कर करके रोमे हैं बार-बार और कहें बोले उद्धव मेरे को ब्रज की याद आ रही है, बिना ब्रज के मैं रह नहीं सकूं। उद्धव जी निर्गुण के उपासक हैं। ठाकुर जी कहें ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, ये ब्रज मेरे से विसर नहीं है। मैं यदि गैया चरावे जाते तो मेरी माँ बाढ़ देखती रहती, एक ही बार मेरो टूट जातो ना तो 100 बार देवता मनाती ही। कहा करूं यहाँ तो कोई कुछ पूछा ही नहीं, सब अपने में मस्त हैं। उद्धव जी बोले कैसी बात कर रहे हो, आप तो निर्गुण हो, निराकार हो, निशेष हो, अशेष हो, अविशेष हो, क्यों रोते हो? भगवान बोले उद्धव मेरे ब्रजवासी ब्रज गोपी ग्वालवाल मेरी याद करके रोने हैं, उनकी प्रेम की हृदय की हिलोर मेरे तक आवे है, या लिए मेरे को याद आ रही है, उनको जाकर के तुम समझाओ, वो रोनो धोनो बंद कर दें तो मैं भी नहीं रोऊंगा। उद्धव जी बोले ठीक है, राजी हो गए उद्धव जी। भगवान ने पत्र लिखे, उन पत्रों को लेकर के उद्धव जी ब्रज की तरफ चल रहे हैं, ज्ञान को गुमान लेकर के। चल के मथुरा से ब्रज आए उद्धव जी, चल के मथुरा से ब्रज आए उद्धव जी, तुम ब्रजमंडल को जाना, ब्रजमंडल को जाना, ब्रजवासिनी को ज्ञान सिखाना, जी ब्रजवासिनी को ज्ञान सिखाना, ऐसे मोहन ने समझाए, ऐसे मोहन ने समझाए उद्धव जी। चल के मथुरा से ब्रज आए उद्धव जी, चल के मथुरा से ब्रज आए उद्धव जी। उद्धव जी वे अति भोरे भारे, उद्धव जी वे
प्यारे, उनकी याद सताए उनकी याद सताए मोए उदो जी। रोती होगी मेरी महतारी, तो जीवन सेवा करी अति भारी, उदो जी माने सेवा करी अति भारी। लाड़ लड़ाए लाड़ लड़ाए उदो जी, चल के मथुरा से ब्रज आए चल के मथुरा से ब्रज आए उदो जी। उदो जी ब्रजवासी बड़े सीधे साधे, उदो जी ब्रजवासी बड़े सीधे साधे, उदो जी ब्रजवासी बड़े सीधे साधे, उदो जी ब्रजवासी बड़े सीधे साधे। उदो जी मेरे प्राण की प्यारी श्री राधे, प्रभु के नैना भर आए, के नैना भर आए उदो जी। चल के मथुरा से ब्रज आए, चल के मथुरा से ब्रज आए उदो जी। मथुरा से ब्रज आए उदो जी, चल के मथुरा से ब्रज आए उदो उदो उदो। बड़ा सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। एक बार 7 दिना कथा केवल इसी पे वही थी, उद्धव गोपी संवाद पे। समय का अभाव है। उद्धव जी जो ही ब्रज में प्रवेश करें तो लताओं में उनकी वस्त्र फट गए, अरुझ गए। उद्धव जी आश्चर्य में पड़ गए। रथ में बैठ के आ रहे, वही रथ है जहाँ में कृष्ण बलराम गए थे। ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आए, कन्हैया आएगो। देखिए तो कन्हैया ना है, कन्हैया की कपड़ा तो पैर रखे या नहीं। उद्धव जी ने अपने परिचय दियो, मैं कन्हैया के चाचा को लड़का हूँ, उपदेव को पुत्र, मेरा नाम उद्धव है, मैं कन्हैया की खबर लेके आया हूँ। फिर वो आगे चले, बोले भाई कहाँ है कन्हैया को घर? बोले जी नहर आ रही है ना, यहाँ के किनारे किनारे चले जाओ, यहाँ यहाँ को अंतिम उद्गम स्थान है। बोले क्यों? ब्रजवासी ब्रज गोपी ब्रज के जन इतने रोमे उनके आंसू नदी बन गई, नहर बन गई, ब्रज को पानी खारी है गयो। उद्धव जी पहुंचे, ऊपर ने बड़ा स्वागत सत्कार कियो, मैया ने भोजन करायो। बोले बेटा मेरी याद करेगा ना कन्हैया? बोले मैया तुम्हारी तो बहुत ही याद करें कन्हैया। रात्रि में प्रसाद पवायो, सो गए। मैया ने रात्रि में देखो सपनों आए गयो कन्हैया अपनो, बेटा कीनी बहुत आवार,
बेटा कहाँ रह गए हो तू? रात्रि के 2 बज रहे। नंद बाबा बोले पागल है गई का कन्हैया तो मथुरा में, 2 बज रहे हैं। प्रातः काल भयो। उद्धव जी जमुना स्नान करने के लिए गए। वहां ब्रज गोपी मिल गई और बोले हमारे लिए कन्हैया ने कहा लिखे हुए, हमारे लिए कहा लिखे हुए। जो पत्र लेके गए फाड़ लिए, टुकड़ा कर करके हृदय से लगा रहे। उद्धव जी के तो वास्तव में पागल है मालूम पड़े। उद्धव जी कह रहे तुम्हारे लिए काले को सुनो। सुनो गोपी हरि को संदेश, कर समाधि अंतर्गत ध्यावो, यह उनको उपदेश। वह अविगत अविनाशी पूरन, सब गत रहो समाई। निर्गुण ज्ञान बिन मुक्ति नहीं है, वेद पुराण गाई। सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो, एक चित एक मन लाई। यह उपाय कर विरह तरो, तुम मिले ब्रह्म तब आई। दुख संदेश सुनत माधव को, गोपी जन बिलखानी। सूर विरह की कौन चलावे, बूढ़त मन बिन पानी। निर्गुण सखी बोली निर्गुण कायते कहे, कोई बीमारी है या कोई पदवी है या कोई बहुत बड़ा कोई बवाल है, वो निर्गुण बन गो। कोई बीमारी लग गई का निर्गुण की? वो भी कहा कह रही है निर्गुण कौन देश को बासी। 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 उदो हंसी समझाई सो दे, तो हंसी समझाई सो दे। उदो हंसी समझाई सो दे। उदो हंसी समझाई सो दे। पूजत साचन हासिया, पूजत साजिन हासी। जत साचन हासी। पूजत साजिन साजिन हासी। कौन देश निर्गुण कौन देश को बासी। जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कौन नारी को दासी। कैसो वरण भेष है, कैसो रस में अविलासी। अविनाशी। बोले कहा है कहाँ रहे?
सांची सांची बताओ आपके बाप को नाम का है, मैया को का नाम है। सारी बातें होते होते उद्धव जी बोले तो पागल मालूम कर रही हैं। और वही समय सखी उद्धव जी को ले गई किशोर जी के पास कदली वन में। और वही समय एक भौरा आवे है, किशोर जी के चरण को स्पर्श करे और किशोर जी के मुंह से एक गीत निकले जाए, भ्रमर गीत कहें। कहा कह रही हैं? मधुप कितव बंधो मास संगम सपतना कुछ बिलु ललित माला कुमकुम मस्सुभीर। हे भोरा, तू कपटी है, ऐसो ही तेरो स्वामी कपटी है, ऐसो ही तू है। कोई बाहर से कारा होए, अंदर से उज्जवल होए, कोई बाहर भीतर उज्जवल होए, कोई बाहर भीतर दोनों तरफ ही कारा होए। तू हमारे पास मत आ। सारी सखी आ गई, बोले देखो आज से वह कपटी की बात करना छोड़ दो। बोले क्यों? काउते अलग है तो वहां की बुराई तो बताई जाए। बोले बुराई बताओ। बोले सुनो, एक जन्म की, दो जन्म की, चार जन्म की। मृगयुरी कपिंद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा श्रियमकृत विरूपम श्रीजित कामयानम। बाली ने आपको कहा बिगाड़ो हो, जो बाली को मरवा दियो। कपिंद्रम, आहा, अपने दुश्मन को दुश्मन अपनों कहा लगे जी। अपने दुश्मन को दुश्मन अपनों कहा लगे नहीं पतो, अपनों मित्र लगे वो। बाकी लड़ाई तुम्हारी चल रही है, दूसरे की चल रही तो मित्र बन जाए। तो कपिंद्रम कह रही हैं। कहा ना, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोए मारा। दगा दगा धोखा धोखा ये किसका तीर करारा है। रघुवंशियों का धर्म नहीं मुझ वीर को छिपकर मारा है। तो कहा बिगाड़। और तो और सुनो, अरे बेचारी सुफण का, अरे वानी इतनी कह दी मैं तुम्हें चाहती हूँ, बाकी नाक कान कटवा लिए भले आदमी ने। कोई किसी से कहता मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, अरे बात मत करो, बाकी नाक कान ही कटवा दिए। ओहो, विप्रदो स्त्री जित कामया। और तो और बलमपि बलमत्ववेष्टध्वांकदवः इष्टदलमसितं सखे सतकथार्तः। बलि के यहाँ कितने छोटे बन के गए वामन, और लेते समय कितने बड़े बन गए। बलि बोलो ये बात बताओ महाराज, काऊ बजाज के यहाँ कपड़ा लेवे कोई गयो और मीटर ते वाको सौदा भयो 100 रुपया मीटर, और लेते समय 20 हाथ को बांस ले आवे हाथे नापो। ये कौन सी कायदा की बात? जब तो आप छोटे से थे। बल बाली और काली थे हारे श्याम सुजान। ठाकुर जी की बोलती बंद रहे गई। अब सखी बोली ऐसा करो, आज से निर्णय करो वह कपटी की कोई चर्चा नहीं करेगी। एक रजिस्टर मंगायो गयो और वहां पे दस्तखत है गए। आज से अब कोई भी सखी कन्हैया की चर्चा नहीं करेगी, सब मौन हैं। एक सखी बोली, अरे बहन। बोले हाँ, मेरे को एक बात याद आ गई, थोड़ी देर और रुक जाओ, हल्ला मत कर। बोले एक दिन कन्हैया निकल के जा रहे, मेरो पति भोजन कर रहे हो। कन्हैया बोले भैया राम राम। वे बोले आजा कन्हैया, कछु खाए ले। बोले मेरी